Okay, so we are starting with ATC. Okay, and now in your as per records or as per your syllabus, ATC, there is an ATC visit. Okay, ATC visit, ATC lab visit, basically animal tissue culture. Okay, so what is animal tissue culture? Uh, it so basically we are culturing the tissues or cells of animals. Okay, simple है. Animal tissue culture is nothing but culturing, expanding, and learning about that about in depth about animal tissues or animal cells. So ATC के अंदर वही आता है. ठीक है. Okay, not मतलब it is not limited to humans, but it can like we can grow chimpanzee kidney cells, brain cells, right? या म्यूरिन सेल्स हो गए, या म्यूरिन मतलब माउस हो गया. ठीक है. नहीं तो फीटल सेल्स हो गए, एज इन काउ सेल्स हो गए. ठीक है. देयर आर मेनी, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके सेल्स अवेलेबल है. नाउ सो what are the basic instruments required अगर आपको आप if you have uh, gone through your semesters 6th TYBSc biotechnology paper, so उसमें ATC आता है, and then what all instruments are required in ATC? Can you give me one by one examples of that instruments one by one? Yes. पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है? यस, एटीसी लैब देखा है आप लोगों ने? यस और नो? इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. यस, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. इन्वर्टेड क्यों चाहिए? बट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप करेक्ट है. नॉर्मल माइक्रोस्कोप चल सकता है क्या? अच्छा, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में क्या इन्वर्टेड है? माइक्रोस्कोप इन्वर्टेड है, कुछ चीज इन्वर्टेड है. यस, बता दो जल्दी जल्दी. यस, व्हाट इज इन्वर्टेड इन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप? Objective. करेक्ट. ऑब्जेक्टिव इज इन्वर्टेड, राइट? ऑब्जेक्टिव आपका स्टेज के नीचे आता, स्टेज के नीचे आता है. ओके, एंड लाइट सोर्स इज अबव. ठीक है. अगर नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखोगे तो लाइट सोर्स इज बीनीथ एंड ऑब्जेक्टिव इज अबव द स्टेज, राइट? ओके, सो इसका जो मेन चीज़ है, बिकॉज कि जो जब आप सेल्स को ग्रो करते हो, ठीक है, तो सेल्स इधर ग्रो हो रहे हैं. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव शुड बी इन दिस पोजिशन. ठीक है, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते. ठीक है, समझा? अगर मैं ऑब्जेक्टिव को इधर रखूंगा तो मुझे इधर कुछ तो दिखेगा नहीं, इधर हवा दिखेगा. ठीक है, तो मैं फोकसिंग करूंगा एंड मेरे को इधर कुछ सेल्स दिखेंगे, बट थिंग इज इट वुड बी नॉट क्लियर. सिंपल. सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आई हैव टू यूज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. ठीक है. और क्या चाहिए एटीसी लैब में? खाली इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप से हो जाएगा काम? और क्या क्या चाहिए? लैमिनार एयर फ्लो. क्या क्या? लैमिनार एयर फ्लो. लैमिनार एयर फ्लो. अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एयर फ्लो एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट? यस, यस, बायोसेफ्टी कैबिनेट में एंड लैमिनार एयर फ्लो में क्या फर्क है? यस, कोई बता सकता है? तो लैमिनार एयर फ्लो, अगर इफ यू ऑब्जर्व लैमिनार एयर फ्लो, इट प्रोटेक्ट्स मीडिया, जो भी अंदर मटेरियल रखते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑपरेटर. ठीक है. बट जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स है उसके साथ ये और ये तो होता ही है, मतलब इट प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंट, इट प्रोटेक्ट्स ऑपरेटर, इट प्रोटेक्ट्स जो अंदर जो मीडिया रखा है वो स्टराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट स्टराइल. ठीक है. एंड इट प्रोटेक्ट्स इन्वायरमेंट ऑल्सो. तो 3 टिक्स मिलते हैं इसको. इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करता है? जो इसमें जो ऑब्वियसली जब एयर सर्कुलेट होता है इसमें, तो ये इन्वायरमेंट से एयर उठाता है. ठीक है. एंड इसका अगर जब बॉक्स देखोगे लैमिनार एयर फ्लो का,
तो एयर इधर से टच करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है, बट ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। बट जो एयर है, हो सकता है वो कंटामिनेटेड एयर हो, सो इट में स्प्रेड। अगर मैं पोटेंशियल डिजीज के साथ काम कर रहा हूँ तो आई विल नेवर यूज लैमिनार एयर फ्लो। ऑलवेज यूज बायोसेफ्टी कैबिनेट। क्यों बायोसेफ्टी कैबिनेट? क्योंकि इसमें क्यों, जो एयर फ्लो होता है, तो आपने इधर भी होल्स देखे रहेंगे एट द एंड ऑफ ऑपरेटर साइड। उधर क्या होता है, एयर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब ये वापस इधर से फ्लो, एयर इधर से फ्लो हो जाता है, एंड ये रिसाइकल होता है, ठीक है। रिसाइकल में हिपा फिल्टर से पास ऑन होता है, ठीक है, 2 बार, एंड ये प्योरीफाइड एयर वापस इधर पर्ज किया जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 98 to 99% एयर इज रिसाइकल्ड, ठीक है। एंड जो बचा कुचा एयर है वो इधर से निकल जाता है कुछ हद तक, एंड ऊपर सेफ्टी उसको फिल्टर करके इन्वायरमेंट में छोड़ सकता है। बट दैट इज नॉट द केस विद लैमिनार एयर फ्लो। So protection is better for operator in biosafety cabinet organisms। जो स्टेरिलिटी है वो काफ़ी अच्छा रहता है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंट, ठीक है। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के 3 यूजेस एडवांटेजेस है। लैमिनार फ्लो आर ऑफ 4 टाइप्स, एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हाईएस्ट जो 3 है होता है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, जो बायोसेफ्टी कैबिनेट 2 हमारे लैब में है, ठीक है। ज़्यादातर लैब्स में यही होता है, ओके। एंड इफ़ आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में आपका कोरोना वायरस ही यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर ग्रोइंग कोरोना वायरस इन लैब, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली इफ़ यू यूज़ लैमिनार एयर फ्लो तो सारे लैब मेंबर्स इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दे हैव टू यूज बायोसेफ्टी कैबिनेट 3। उसके साथ जो ऑपरेटर्स रहेंगे दे विल वेयर मास्क, प्लस उनके अलग से पीपी किट, डबल पीपी किट पहना जाता है उनको। ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से दिया जाता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन मास्क रहते हैं उनके, ठीक है। इट इज एंड गॉगल्स रहते हैं। सो ये पूरा का पूरा सेटअप रहता है, ठीक है, टू वर्क विथ बायोसेफ्टी कैबिनेट 3, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर पोटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अननोन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो एक मिनट, मैं देख लेता हूँ सेफ्टी कैबिनेट। तो एक मिनट मैं सर्च मार लेता हूँ कैसे सिस्टम्स होते हैं। किसी किसी में क्या होता है, ग्लव्स भी होते हैं, मतलब एक्चुअली ऑपरेटर को पूरा का पूरा बॉडी अंदर नहीं डालना पड़ेगा, बट इट वुड बी अ ग्लव सिस्टम, ठीक है। मतलब ग्लव्स परमानेंटली अटैच्ड रहेंगे, ओके। सो इट इज लाइक दिस, जस्ट अ सेकंड, दिस इट माइट बी सम काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो ऑपरेटर है दे कैन वियर नॉर्मल लैब कोट, मास्क, बट प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, मास्क एंड गॉगल्स, ठीक है, ओके। सो ये बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 है। ये रेयर है इंडिया में, एंड ओनली जो भारत बायोटेक है उनके पास ऐसा सिस्टम है। बट थिंग इज कि और भी ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में रहेगा। एंड इसमें ऑपरेट करने के लिए अगर ऐसा ऑपरेशन करना है तो फिर यू कैन यूज़ अदर, जैसे मैंने बताया पीपी किट, गॉगल्स और ये सब पहनना पड़ता है। तो ये इधर बहुत ज़्यादा वाट लगता है। आगे चलते हैं, ओके, जस्ट अ सेकंड, किधर गया वो, स्लो चल रहा है, ओके। बैक टू द वाइट बोर्ड, ओके। नाउ बायोसेफ्टी कैबिनेट में समझ में आया आपको? जस्ट अ सेकंड, ये कुछ चलना चालू हो गया, ओके। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट BS2 हो सकता है, BS3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कल्चर, ओके। और क्या रहता है? यस, बायोसेफ्टी कैबिनेट हो गया, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप हो गया, और क्या रहता है?
यस, सो वाटर बात रहता है, ठीक है। होपफुली सबको पता है वाटर बात क्या होता है। यस, यस और नो, वाटर बात। यस सर। ओके, ठीक है, 37 डिग्रीज पे मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली फ्रिज रहता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन रहता है। ओके, अच्छा, ये मुझे बता दो, सेंट्रीफ्यूज मशीन का आरपीएम कितना रहता है इन टिश्यू कल्चर लैब्स? एंड एक टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफिकेशन मत होता है, मतलब इसको कोल्ड सेंट्रीफ्यूज पे बोलते हैं लोग कोई। तो टेम्परेचर कंट्रोल सेंट्रीफ्यूज रहता है, ठीक है। तो आरपीएम कितना रहता है? आरपीएम इज अ क्वेश्चन मार्क। कितना आरपीएम रहता है? हायर आरपीएम रहता है, लोअर आरपीएम रहता है, और लोअर अगर रहता है तो क्यों रहता है, हायर रहता है तो क्यों होता है? यस, कोई बता सकता है? एनिमल टिश्यू कल्चर हम लोगों ने किया है ना, पढ़ा है ना टीवाई में कि पूरा का पूरा लेक्चर बंक मारा है। यस, सर वो डेमो था हमको, लेकिन फिर वो ओके, लॉकडाउन के वजह से उन लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। नहीं थेरी था ना, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में था ना। हाँ थ्योरी था। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे तुझे ही निकल रहा, गुड। हाँ, सो ओके, सो आरपीएम कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आया रहेगा तुम लोग को एग्जाम में, पूछ सकता हो। यस, so thing is, whenever you are working with animal tissues, they are highly fragile in nature. fragile मतलब बहुत सेंसिटिव रहता है, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया को हम लोग घुमा देते हैं, या डीएनए को घुमाने मतलब आरपीएम एट आ डीएनए आइसोलेट करना है तो 10,000 आरपीएम 12,000 आरपीएम मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ नॉट द केस विद लाइव सेल्स, ठीक है, लाइव यू एंड दैट टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो इधर जो आरपीएम का स्पीड रहेगा वो मैक्सिमम 2,000 टू 4,000 आरपीएम रहेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे, ठीक है। एंड ज़्यादातर जो अगर मुझे लिविंग सेल्स के साथ काम करना है तो आई कैन रेस्ट्रिक्ट माई सेंट्रिफिकेशन टू 1,000 आरपीएम ऑल्सो, ठीक है, ठीक है, 1,000 आरपीएम। सो ये मैंने बता दिया, सेंट्रीफ्यूज जो आपका स्पीड है इट वुड बी लो फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। फॉर बैक्टीरियल सेल्स इट मे बी हाई 2,000 3,000 5,000 तक भी जा सकता है, बट नॉट फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, ठीक है। क्या क्या हो गया हमारा? ओके, लैमिनर हो गया, ये सॉरी, CO2 बायोसेफ्टी इंक्यूबेटर कैबिनेट भी हो गया। लगता है सर। यस, CO2 इंक्यूबेटर रखता है, करेक्ट। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसमें? यस, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है? और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन होती है अंदर? यस, कैसे मेंटेन होती है? तो ये इसमें क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का सिलेंडर दोनों लगा सकते हैं। मिनिमम आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। 5% कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए कोई भी टाइम में, 5%। सो सैचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी 5%। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट शुड बी, मतलब ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें वाटर सप्लाई किया था। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर इज लाइक इट इज़ नॉट एज चीप एज योर नॉर्मल बैक्टीरियल इंक्यूबेटर, क्योंकि बैक्टीरियल इंक्यूबेटर जैसे 50,000 का आ जाएगा, ठीक है। तो बट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर इज नॉट दैट चीप, इट इज़ लाइक 20 lakhs का आता है इंक्यूबेटर। आप बोलोगे इतना क्या, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, कार्बन डाइऑक्साइड आप पर्च कर रहे हो, तो ये सिस्टम पूरा ऑटोमेटिकली 5% कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करके रखता है, उसमें सेंसर्स रहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखता है, उसके लिए हम लोग को वाटर अंदर ट्रे में रखना पड़ता है, ठीक है। प्लस इसमें वाटर जैकेट रहता है, ठीक है, वाटर जैकेट रहता है। तो जो आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। जैसे अगर आपने देखा रहेगा, जो आपने अगर इंक्यूबेटर देखा रहेगा तो उसमें फैंस रहते हैं, ठीक है। बट थिंग इज कि जो इसमें क्या रहता है, वाटर जैकेट रहता है, एंड इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सर्कुलेट होता रहता है वाटर जैकेट, तो ये वाटर जैकेट रहता है, काफ़ी अच्छा काम करता है।
एक बार डाल दिया वाटर जैकेट में वाटर, तो जब तक इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होता तब तक वाटर निकालते नहीं, सिंपल है। ओके, नाउ ओके, ऑब्वियसली वाटर जब हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए वाटर डाल रहे हैं तो उसमें पिंच ऑफ एसडीएस डाला जाता है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट डाला जाता है, थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है, पिंच पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे रहता है उतना ही डालना पड़ता है ना। एसडीएस ये कोई सिखाएगा नहीं, एसडीएस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये वो जो क्या बोलते हैं, क्योंकि यू आर वर्किंग विद यूकैरियोटिक सिस्टम, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स से काम कर रहे हो, तो यू डोंट वांट फंगस टू ग्रो, ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी गुड सोर्स, इसमें फंगस आराम से ग्रो हो सकता है, नॉर्मल वाटर भी दे दोगे तो उसमें भी ग्रो हो जाएगा, ओके, विदाउट एनी न्यूट्रिएंट्स। तो एसडीएस डाला जाता है ताकि फंगस ग्रो ना हो। नेक्स्ट है और क्या बचा, और कुछ बाकी? नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी रहता है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी रहता है। अब बोलोगे नॉर्मल माइक्रोस्कोप क्यों रहता है? इट इज़ फॉर चेकिंग वायबिलिटी ऑफ सेल्स, वायबल सेल्स है कितने सेल्स वायबल है कि नहीं। सो ऑब्वियसली इधर आपको कीमोसाइटोमीटर से काउंट करना पड़ता है कितने वायबल सेल्स है, तो जो WBC चैम्बर है उससे उसका काउंट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ what are more requirements for this animal tissue culture lab? Obviously जब मैं एनिमल टिश्यू कल्चर लैब की बात कर रहा, तो यू हैव टू हैव मीडिया, रेडीमेड मीडिया रहता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में स्टरलाइज किया, खत्म, डन, ठीक है। तो इधर कौन से मीडियम आते हैं, यस एटीसी लैब में कौन से मीडियम्स आते हैं? ईगल मीडियम सुना है, ईगल मीडियम, यस, ईगल मीडियम सुना है, ईगल मीडियम, ओके। तो अगर नहीं सुना है तो DMEM सुना रहेगा, ठीक है, DMEM, तो इट इज़ नथिंग बट डलबैको मॉडिफाइड ईगल मीडियम, ओके, DMEM तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें कौन सा इंडिकेटर रहता है वो देख लेना एक बार, ठीक है। मीडिया के साथ आपको बफर्स भी चाहिए, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए। तो ग्रोथ फैक्टर्स हम लोग फीटल बोवाइन सीरम यूज़ करते हैं। तो फीटल बोवाइन सीरम, फीटल मतलब काऊ का बच्चा, ओके, बोवाइन मतलब ऑब्वियसली काऊ, ओके, काऊ का बच्चा, एंड उसका सीरम निकालते हैं, तो दैट इज़ फीटल बोवाइन सीरम, ओके। नाउ देयर आर अदर केमिकल्स ऑल्सो, अदर मीडिया ऑल्सो, बट उसमें हम लोग इतना डिटेल नहीं जाने वाला, जैसे EDTA और ये सब यूज यूटिलाइज होता है, ओके। ठीक है, और क्या यूज यूटिलाइज होता है? एटोक्लेव। ऑटोक्लेव, ऑब्वियसली ऑटोक्लेव रखना ही पड़ेगा आपको, मीडिया स्टरलाइज करना है। बट थिंग इज जो जैसे पेट्री प्लेट्स हो गए आपके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इधर जो पेट्री प्लेट्स यूटिलाइज होता है, या जो पाइपेट्स यूटिलाइज होता है, पेट्री प्लेट्स हो गया, पाइपेट हो गया, ये प्लास्टिक वाले होता है। आप बोलोगे प्लास्टिक वाले क्यों? क्योंकि ये वन यूज एंड थ्रो पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, यूएसए एंड यूरोपियन नेशंस जितने भी हो गए वेस्टर्न वर्ल्ड, उसमें पेट्री प्लेट, प्लास्टिक पाइपेट्स भी प्लास्टिक यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें पेट्री, अभी हम लोग मतलब इंडिया में भी पेट्री प्लेट प्लास्टिक का यूटिलाइज करते हैं, इट इज़ स्टरलाइज्ड इन नेचर, ठीक है। बट जब तुम लोग उसको अगर पेट्री प्लेट यूटिलाइज करने के बाद अगर तुम लोग बोलोगे कि मैं प्लास्टिक को ऑटोक्लेव करता हूँ, तो वो प्लास्टिक गल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो वो वन यूज एंड थ्रो रहता है, सिंपल।
पाइपेट्स भी ऐसा रहता है, वन यूज एंड थ्रो, ठीक है। फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी पाइपेट्स ग्लास वाले ही यूज़ कर रहे हैं, एंड तो इसमें क्या है, इनका पैसा बच रहा है, बट थिंग इज कि पाइपेट्स को वापस वॉश करना, एंड इट इज़ अ ह्यूमंगस टास्क पाइपेट्स को वॉश करना। नेक्स्ट है उसको स्टरलाइज भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अंदर केमिकल्स कुछ यूटिलाइज होते हैं जो मैं आगे शायद डिस्कस करूँगा। ओके, मीडिया हो गया। अभी ऑब्वियसली ऑपरेटर जो जो भी बंदा है या बंदी है उनको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, जो हु विल बी बेसिकली कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, राइट। नाउ ऑब्वियसली ऑपरेटर एंड जो ये रूम रहता है जिधर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इट शुड बी हाईली स्टरलाइज मतलब स्टरलाइज एज एन it should be free from microorganism, ठीक है, फ्री फ्रॉम डस्ट, फ्री फ्रॉम rodents, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट रहे, राइट, लैब में। एंड वाइल वर्किंग ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज योर स्लीपर्स, मतलब जो आप नॉर्मली जो बाहर घूम के आते हो, ठीक है, या यू आर वेयरिंग नॉर्मल काइंड ऑफ शूज। In animal tissue lab it is mandatory that you have to wear lab slippers, plus उसके ऊपर आपको शू कवर या जो भी है स्लीपर कवर लगाना पड़ता है, प्लास्टिक का रहता है। you have to operator have to wear head mask, मतलब सॉरी हेयर मास्क रहता है जो हेयर को ढक लेता है, फिर आपको मास्क पहनना पड़ता है इफ यू आर वर्किंग इन विद थोड़ा पैथोजेनिक कल्चर्स, ठीक है। और फिर ग्लव्स एंड ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं, नाइट्राइल ग्लव्स रहते हैं, ठीक है, इफ यू आर हैंडलिंग सम काइंड ऑफ डेंजरस केमिकल्स। एंड प्लस लैब कोट ऑब्वियसली तुमको पता है, बट जो नॉर्मल बैक्टीरिया तो हम लोग हाफ शर्ट वाला लैब कोट पहनता है, ऐसा कुछ है। बट थिंग इज कि जो नॉर्मल अगर आप लैब में काम करोगे तो देर है वो फुल स्लीव्स, सॉरी हाफ स्लीव्स एंड फुल स्लीव्स, ठीक है, तो फुल स्लीव्स वाले लैब कोट यूटिलाइज होते हैं। ओके, नाउ ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है आपका जो लैब में रूटीनली लैब में कौन से एक्सपेरिमेंट्स रन किए जाते हैं। एक तो होता है पसाजिंग। सो व्हाट इज पसाजिंग, इसको पता? मेंटेनेंस, No, sir. मेंटेनेंस ऑफ सेल, हाँ, ओके, रूटीन चेकिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ पसाजिंग इज जैसे तुम लोग अच्छा मैंने तुमको एक मीडिया दिया, उसमें आपने कल्चर ग्रो किया, राइट। नाउ आफ्टर 2 months यू सी कि कल्चर ओवर ग्रो हो चुका है एंड देयर इज नो न्यूट्रिएंट लेफ्ट, तो क्या करोगे आप लोग? सब कल्चरिंग करोगे कि नहीं करोगे? यस, तो पसाजिंग इज नथिंग बट सब कल्चरिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है? यस, पसाजिंग इज नथिंग बट, पैसेजिंग नहीं मत बोलना, पसाज करना बोलता है, पसाज, okay. Passaging is nothing but transfer of cells to or providing cells to with new nutrients, yeah, fresh nutrients, okay, fresh media provide करते हैं, passage, ओके। मेंटेनेंस आपको चेक करते रहना पड़ेगा बाय माइक्रोस्कोप कि ये ओवर ग्रोथ तो नहीं हुआ है, क्योंकि इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल सेल्स जो आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं, इट विल ग्रो अप टू 80 डिविजन्स एंड देन इट विल डाई ऑफ, ठीक है। तो उसको देखना पड़ता है कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि नहीं, ओके। वेरएस इन कैंसर सेल, जब कैंसर सेल्स देखोगे तो ओवर ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए ये भी देखना पड़ता है कि जो मीडिया का कलर है वो रेड, मतलब रेड टू येलो कलर हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिकेटर डाइज डाले तो रेड मतलब फ्रेश मीडियम है, ठीक है, डीएमईएम का। येलो मतलब ऑर्गेनिज्म ने बहुत न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया, मेटाबोलाइज किया, एंड इट इज हैज प्रोड्यूस्ड टॉक्सिक एसिड
एज ए एंड प्रोडक्ट्स जो कि इन्वायरमेंट में डाल दिया है। एसिडिक एयर नेचर रहेगा तो ऑब्वियसली जो कलर है पीएच वो येलो कलर हो जाएगा, इट इज़ एन इंडिकेटर, सिंपल, ठीक है। प्लस ऑब्वियसली बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लाइक ग्रोइंग प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसके अंदर ही किया जाता है, ठीक है। प्लस अदर आपको जो भी काम करना है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। सो होपफुली ये थोड़ा सा बहुत समझा रहेगा। ऊपर से क्या है कि बता दो मुझे, ठीक है। एडिशनली यू कैन ऐड यूवी लाइट सोर्स जो कि आप में पूरा का पूरा रूम एक बार में स्टरलाइज कर सकते हो, ठीक है, ओके। यूवी लाइट डाल सकते हो यानी पूरा का पूरा रूम एक बार में स्टरलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली आई हैव मेड इट क्लियर कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन एनिमल टिश्यू कल्चर लैब। यस और नो, समझा कि ऊपर से क्या, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो मुझे जल्दी जल्दी। समझा सर। समझा सर। यस, ठीक है, किसी को रिपीट एनीथिंग? ओके, तो आई विल बी मूविंग टू वीडियोस। एनिमल टिश्यू कल्चर लैब के विजिट्स हम लोग देखते हैं, वर्चुअल विजिट्स देखते हैं, राइट, यूट्यूब विजिट्स। यार मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया। Okay, so let's see. University Department of Bioengineering at University of Illinois. Okay, so I am shifting to YouTube right now, and if you can observe YouTube video, type yes. If you cannot observe or hear, type no. So, ठीक है, so let's start. We're standing outside the Digital Computer Laboratory at the University of Illinois. Inside are plenty of young engineers showcasing their talents for the Engineering Open House. But that's not why we're here today. Today we're going to go inside and see my bioengineering lab. Let's go. Welcome to my lab, my home away from home. Okay, किसी का कोई मैसेज आया था, ठीक है। Home, the place where I can transmit my passion for science to university students. In this room, I teach the classical subject of mammalian histology to pre-medical and pre-veterinary students in the Department of Cell and Developmental Biology. While I adore histology, I really look forward to teaching my course to bioengineering students about the cutting-edge techniques of cell culture and the concepts of tissue engineering. To fully appreciate all that tissue engineering encompasses, ideally one understands many different concepts, including those of embryogenesis, angiogenesis, adult and stem cell biology, material science, histology, and the cell culture techniques that we run in this course. While we teach a lot of wonderful experiments in this outer lab area, in my personal opinion, I think we have the most fun back in the cell culture room. Why don't you join me there now? As we will be entering a fairly aseptic area and we don't want to introduce any extra microorganisms, we follow some simple guidelines, such as removing all rings, watches, bracelets, and pulling back long hair, pushing up our sleeves, and washing our hands. I've checked my cultures today and saw that the cells were very crowded on the tissue culture dish. So what I'm going to do is move some of these cells to a new dish. ओके, सो बेसिक्स इधर हम लोग देख लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर है, ओके, एंड जस्ट अ सेकंड। सो व्हेनेवर यू go for passaging, okay, whenever you go for passaging,
और आफ्टर पसाजिंग यू हैव टू स्टोर द पेट्री प्लेट्स. तो पेट्री प्लेट्स में ऑब्वियसली लिक्विड मीडियम है, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है. अब लिक्विड मीडियम है तो यू कैन नॉट इन्वर्ट, सिंपल, ठीक है. एंड थिंग इज कि जो लिड है इधर माइक्रोबायोलॉजी में लिड इज हैवियर, ओके, सॉरी बेस इज हैवियर एंड लिड इज लाइटर. इधर भी वैसे ही है, लिड इज लाइटर एंड बेस भी लाइट ही रहता है प्लास्टिक के. बट थिंग इज कि लिड इतना लाइट रहता है कि जो एयर है इट कैन पास फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, ओके. एंड इट इज़ नॉट इन द केस विथ माइक्रो. जब हम लोग बैक्टीरियोलॉजी देखते तो हम लोग क्या करते हैं, जो लिड है वो इन्वर्टेड पोजीशन में रहता है, राइट. तो ये जो बेस है इधर, बेस वो हैवी रहता है जिसकी वजह से एयर पास नहीं होता, ठीक है, एयर पास नहीं होता, ठीक है. बट दैट इज नॉट with case with animal tissue culture. Therefore, environment has to be such that it should be aseptic, sterile होना चाहिए, environment sterile होना चाहिए ताकि जो air अंदर जा भी रहा है it should be free from any kind of microorganism, ठीक है. Obviously, there are जो मीडिया में क्या होता है कि मीडियम इज वेरी रिच, ठीक है, एनिमल टिश्यू कल्चर, बट देयर इज ऑल्सो इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल ओरिजिन, बैक्टीरियल एंड फंगल ओरिजिन, ठीक है. तो बैक्टीरियल के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन और एम्फोटेरिसिन आई थिंक, ठीक है, जो अभी कोविड के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, कोविड के लिए नहीं, ब्लैक और वाइट फंगस को काउंटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इधर ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, होपफुली समझ रहे. तो टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये एम्पिसिलिन हो गया, तो एक एंटीबायोटिक और एक एंटी फंगल एजेंट डाला जाता है मीडियम में ताकि ओनली योर टारगेट जो यूकैरियोटिक सिस्टम, यूकैरियोटिक सेल्स है दैट विल ग्रो, ठीक है, सिंपल. यस और नो, ऊपर से जा रहा है, यस, समझा, ये फंडा समझा. यस सर. यार किधर गया वो. ठीक है, चलो. ठीक है, इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर था, थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो जब इसने बंद किया, ओके, सो दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है. Working with the cells in a biosafety cabinet allows us to prevent the introduction of any extra microorganisms into the culture. It also protects the researcher from any potential hazard that could be in the culture from reaching us. ठीक है, तो बायोसेफ्टी कैबिनेट, हाँ अब रुको, बायोसेफ्टी कैबिनेट आपका दोनों वर्कर को भी और इन्वायरमेंट को दोनों को प्रोटेक्ट करता है, प्लस जो आप मटेरियल डाल रहे हो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, एज इन वाया प्रोवाइडिंग स्टेराइल एयर, ठीक है, एंड वाया रीयूटिलाइजिंग जो एयर इधर से बाहर जा सकता है, पोटेंशियली बाहर जा सकता है, उसको इधर से सक किया जाता है, इधर से, इधर जो है ना, इधर जो लाइनिंग है इधर ये बाजू में उसका. अब जो ये ऑब्वियसली ये प्लास्टिक पाइपेट है और ये देखोगे ये मशीन है, ठीक है, तो ये एक टाइप का वैक्यूम मशीन है, वैक्यूम एंड ब्लोअर दोनों का काम करता है. अभी ये बैटरी फ्री मतलब एज एन ये बैटरी इसमें चार्ज करके रख सकते हैं एंड देन यू कैन ऑपरेट दिस. सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट, यू डोंट हैव टू नो गो एंड माउथ पाइपेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो ये मशीन है, ऑटोमेटेड है, काफ़ी अच्छा. For stem cell researchers, the understanding of embryogenesis up to this point
has facilitated the manipulation of the cells in order to direct their growth to the formation of new tissue. Conversely, understanding the cellular molecular mechanisms that we can see while using stem cells helps us further understand what is happening during embryonic development. One of the points we try to introduce. ठीक है, तो एंड दिस इज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये लाइट सोर्स ऊपर है. ठीक है, एंड ये जो तुम्हारा इधर है, एंड देखो इधर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स इधर है. और देखो ये कितना पतला लेयर है, ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, मतलब ओनली 9 to 10 ml आपका DME मीडियम रहता है, एंड उसमें ऑब्वियसली कल्चर इनोकुलम डाला जाता है. To the students is that if we change the environment the cells are in, the cells will change, produce different proteins, and possibly create an entirely different tissue. One of the experiments we conduct in this lab is to take fibroblasts, the cells that are in the dermis of the skin or the tendons of the body, and we feed them caffeine, sugar, and fat, basically coffee and donuts, and then the cells will change into adipocytes, the fat cells of the body. This is just one of the. ओके, सो अगर इधर पीछे देख पा रहे हो तो जो ये एक टाइप का कैमरा है. ठीक है, नहीं ये इधर नहीं, नीचे. तो ये आपको ये सेम चीज़ इधर स्क्रीन में भी. कितना कौन से ज़माने का सर स्क्रीन है? ओके, सो ये इधर स्क्रीन में भी दिख रहा है सेम चीज़. तो इधर आपको अंदर क्या बोलते हैं, आई पीस के थ्रू देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मॉनिटर को स्क्रीन कर सकते हो. मॉनिटर को देख के यू कैन आइडेंटिफाई योर थिंग. The many experiments we conduct to demonstrate the concept of differentiation in cell culture. Scientists working at a university level need to be aware of the ethical and moral questions that can arise when they use stem cells and create new tissues through tissue engineering to be implanted into the body. I'm pretty confident in my students' ability to have grasped the concepts of tissue engineering. I want to check on their projects. ओके, जब ये स्टूडेंट्स की बात कर रही है तो शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर PhD स्टूडेंट्स, नॉट BSc, नॉट MSc. ओके, सो शी इज़ डेफिनेटली डॉक्टर और साइंटिस्ट, मतलब एज ए साइंटिस्ट. This has turned out even better than I could ever imagine. ओके, गुड जॉब. ठीक है. हाँ. So one thing which I want to add over here, students, is that whenever you're doing this animal tissue culture work now, or any tissue culture work, so if at all we get a chance to go, like ideally nobody's allowed, but if at all we get a chance to go now, so wherever they are doing this culturing work now, wahan par we have to pass through some test, or we have to wear some proper clothing, because these tissue culturings are very sensitive towards the contamination. And एक बार contamination हो गया ना, तो समझो कि वो पूरा बैच चला जाता है, खराब होता है. So if we would have gone, तो we would have wore some clothes, then head cap, headgear, mask, and all that things has to be there. And all these factors are very important. तो आपको यहाँ पे ना biosafety का principle पता होना चाहिए, DMEM media. Okay, all these factors are very important. आपको पता चलना चाहिए कि whatever sir or ma'am is explaining, उसको dissection करके उसका complete principle कैसे पता चलेगा. Okay, so please just focus on that, doing that. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so moving to next video. Section 1. The Cell Culture Laboratory and Equipment Overview. Whilst it is true to say that most cell culture is carried out in laboratories not specifically designed for the purpose, cell culture should be performed in a dedicated facility. Cell lines pose a potential health threat, so you must consult your local safety and environmental regulations.
Always carry out a risk assessment using appropriate documentation before working with any cells or cell lines. At the European Collection of Cell Cultures, the cell culture laboratories are operated at a negative pressure to the environment. This acts to contain any potential contaminating aerosols. In order to maintain a clean working environment, the laboratories... Okay, so what is negative pressure environment? Yes, कोई बता सकता है? अगर नेगेटिव नहीं समझा तो पॉजिटिव बता दो. Yes. Yes, students. What is negative pressure? What is positive pressure? क्योंकि इधर क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो एरोसोल्स जो जनरेट हो रहे हैं उसको सक आउट कर दे. अब मैंने बता दिया है नेगेटिव प्रेशर क्या होगा. तो सिंपली, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूम, ठीक है, एंड यू आर ब्लोइंग एयर इनसाइड द रूम, यू आर कॉजिंग पॉजिटिव प्रेशर. ठीक है, समझा कि ऊपर से गया? बता दो मुझे. Even if you are providing HEPA filterized air, sterile air, ठीक है, so it is a positive pressure. So what is negative pressure? You are sucking out air from the room and you are providing a new air. मतलब obviously sterilized air की बात करें, ठीक है, sterile और filterized air जो भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इधर से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं पूरा का पूरा एयर को. ठीक है, and this is negative pressure. Negative pressure. ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो एरोसोल्स इधर जनरेट होते हैं वो कहीं और सीप आउट नहीं होंगे, वो डायरेक्टली इधर से निकल जाएंगे. फिर इधर वही फिल्टराइज्ड होगा और देन फिर इन्वायरमेंट में छोड़ा जा सकता है. ठीक है, चलो, होपफुली समझा. ऊपर से क्या रहेगा तो पता था ना मुझे. यस, नो? Surfaces, including bench tops, walls and flooring, should be smooth and easy to clean. They should also be waterproof and resistant to chemicals. Floors and walls should be continuous, with coved skirting to make cleaning easier and reduce the potential for dust to accumulate. ठीक है, तो जितना हो सके उतना डस्ट को प्रिवेंट करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट कंसिस्ट ऑफ, एक बार आप चेक कर लेना डस्ट के किस किस से बनता है. डस्ट का कंपोजिशन देखो, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, एंड स्किन सेल्स होते हैं ज़्यादातर, 11% स्किन सेल्स होते हैं. Windows to the lab should be sealed and work surfaces positioned at a comfortable working height. Okay, obviously you are not enjoying going there to enjoy your window view, तो window should be avoided. अगर हो सकता है तो पूरा का पूरा रूम सील करना पड़ता है, एंड ओनली वन डोर एंट्री सिस्टम शुड बी देयर. ठीक है, और वन एंट्री पॉइंट मैक्सिमम. मैंने Areas used for the storage of materials in liquid nitrogen ओके, हाँ, सो इधर क्या है, ये आप ये स्टोरेज एरिया, ओके, एंड ये लिक्विड नाइट्रोजन है. तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 पे रहता है. ऑब्वियसली इधर हम लोग जो स्टोर लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग ईयर डिकेड्स ऑन डिकेड्स हम लोग कल्चर को स्टोर कर सकते हैं. जैसे हेलासेन लाइंस के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज स्टोर्ड इन -196 डिग्रीज. ठीक है, एंड देन उसको रिवाइव करके वापस ग्रो किया जा सकता है. जो जैसे हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर करते हैं, वैसे ही प्रिजर्वेशन ऑफ दीज यूकैरियोटिक सेल्स आर डन बाय, उसको ऑब्वियसली लायोफिलाइज तो नहीं कर सकते, देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड ग्लिसरॉल या DMSO उसके साथ कल्चर के मीडियम के साथ मिक्स करके उसमें यूकैरियोटिक सेल डाल के
उसको फ्रीज किया जाता है डायरेक्टली -196 पे, उसको स्टोर करना पड़ता है -196 पे, ठीक है, जब तक आपको यूटिलाइज करने के लिए बाहर ना निकलना पड़े। एंड एट रेगुलर इंटरवल्स यू हैव टू पर्ज लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि वो उड़ जाता है। एंड ये जो इतना मोटा सिलेंडर है, इसमें खाली इतना ही परसेंट यूटिलाइज होता है, 40% ही यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी जो स्पेस है वो जो कैनिस्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो लिक्विड नाइट्रोजन से फटे ना, ठीक है, उतना प्रेशर रहता है, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू पुट लिक्विड नाइट पुट और लिक्विड नाइट्रोजन इन अ बॉटल एंड उसको टाइट कर दो, ठीक है, स्क्रू कैप टाइट कर दो, इट विल ब्लास्ट, ठीक है, ओके। सो एंड रेगुलरली नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को देखना पड़ता है, उसका लेवल डाउन हो जाता है, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा उड़ता रहता है, सीप करना पड़ता है उसको, ठीक है, नहीं तो प्रेशर की वजह से वो फट जाता है। तो उसको फिर लिक्विड नाइट्रोजन वापस वापस डालते हैं लाइक 20 डेज 30 डेज में, जैसा भी कैपेसिटी रहेगा। तो इन दिस एरिया क्योंकि ये काफ़ी इनका क्या बोलते हैं, दिस इज अमेरिकन स्टाइल, तो उधर क्या लिक्विड नाइट्रोजन आपको डायरेक्ट पाइप से आ रहा है, ठीक है, एंड इट इज बीइंग ऑटोमेटिकली फिल्ड, सिंपल। Areas used for the storage of materials in liquid nitrogen should have floors resistant to cracking. Now let's look at the equipment that should be found in an effective cell culture laboratory. Microbiological safety cabinets, also referred to as MSC2 cabinet or hood. Probably the most important piece of equipment for cell culture, since when operated correctly, it provides a clean working environment whilst protecting the operator. Operator and product protection is provided through a combination of airflow, negative pressure, and HEPA filters. Cabinet exhaust may be ducted to atmosphere or recirculated through a second HEPA filter back into the laboratory. Microscopes. Regular monitoring of cell cultures is essential, as it will provide a lot of information regarding cell growth and general health of cultures. In order to do this, a properly set up inverted phase microscope is required. A standard light microscope is also useful for applications such as cell counting, as we will see later. Microscopes are precision instruments and should be well looked after. Always turn off and cover when not in use. Centrifuges. Centrifuges are used to rapidly sediment cells into a pellet, to allow transfer of cells into different media or buffers. A small benchtop centrifuge with controlled braking and rotors, with swing-out buckets and sealed caps, is sufficient for most purposes. Situate the centrifuge where it can be easily accessed for cleaning and maintenance, and away from microscopes, which can be affected by vibration. During centrifugation, care should always be taken not to overfill the tubes, and to balance them carefully to reduce the risk of damage to both the centrifuge and the cells, and reduce aerosol generation. Check regularly for any signs of corrosion. Cells sediment satisfactorily between 80 and 150 G. Higher gravitational forces may cause damage and promote agglutination of the cell pellet. Incubators. In vitro cell culture should mimic the in vivo cell environment. Selection of incubator, its features and settings are dictated by the cell system being studied. 37 degrees centigrade, 95% humidity, and 5% CO2 are required by most mammalian cells and media. More diverse cells may need other incubation conditions. Regularly check and replace water. ओके, सो इधर देखो, ये कौन से फ्लास्क है, ये दिख रहा है तुमको, कौन से टाइप के फ्लास्क है ये? इधर जो येलो कैप में दिख रहा है वो येलो ऑरेंजिश, सॉरी ऑरेंजिश कैप में दिख रहा है, यस, कौन से फ्लास्क है ये प्लास्टिक। स्टूडेंट्स? हाँ, टी फ्लास्क, टी फ्लास्क, यस, टी फ्लास्क, टी शेप्ड रहते हैं, मतलब एज एन टी शेप नहीं है, एक मिनट। तो बेसिकली जो फ्लास्क है वो ऐसा रहता है आपका,
ठीक है, उसका नेक ऐसा रहता है और इधर इसका स्क्रू कैपिंग होता है। ओके, तो मीडियम डिस्कार्ड करना है तो डायरेक्टली पाइपेट आपको ऐसे डालना और इधर से सब मीडियम निकाल के डिस्कार्ड करके न्यू मीडियम विद यूजिंग न्यू पाइपेट डालना है ऐसा। तो आपको इसको खड़ा रखना है, कैसे रखना है तो देख लो। अभी फ्लास्क को हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्यों रख रहे हैं, ऐसे ऐसे पोजीशन में क्यों नहीं रख रहे? यस, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी बता दो। हॉरिजॉन्टल में क्यों रखा जाता है ऐसे? Because, यस बोलो। sir, it provides surface area to cell for growth. यस, परफेक्ट, गोइंग गुड। सो जो आपका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है जब आप फ्लास्क को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हो तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इधर, ठीक है, इधर आ जाता है। Cells may need other incubation conditions. Regularly check and replace water in the reservoir. Independently check the temperature using a calibrated thermometer and CO2 levels using a Fyrite gas analyzer or similar. Regularly check CO2 supply cylinder levels are sufficient, especially before weekends and holidays. Incubators are ideal breeding grounds for bacteria and molds, which could contaminate your cultures. Minimize this risk with regular monitoring and cleaning. Water baths. ठीक है, तो there is something called as bioburden, ठीक है। पता है बायोबर्डन क्या होता है? Yes, students, what is bioburden? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन अ पेट्री डिश कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड बोल रहा हूँ, न्यूट्रिएंट अगर in lab, in this lab, animal tissue culture lab, inside the working biosafety cabinets or outside the lab, ठीक है, inside the classroom, ठीक है। तो कितने ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच एयर में कितना लोड है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। So if air consists of heavy loads of microorganism, तो obviously you cannot carry out experiments there, right? वैसे ही हम लोगों को ज़्यादातर स्पेसिफिकली लैब रिलेटेड काम ऑब्वियसली काम करना है तो लैब में ही काम करना पड़ेगा। तो लैब में भी एयर जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए बायोबर्डन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, टू नो व्हाट इज़ द लोड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर। Okay, ideally it should be very low burden or zero burden होना चाहिए। Ideally zero burden होना चाहिए। It should be air should be very much purified, ठीक है, और dust free। Hopefully समझ रहे हैं आप लोगों को? Yes. Water baths are used for thawing out frozen cells, heat inactivation of serum, and warming of media and reagents prior to culturing. As another potential source of contamination from bacteria and molds, water baths... So आप जब क्या बोलते हैं, आप कल्चर निकाल के -196 से डायरेक्टली इधर नहीं रखोगे, आप पहले उसको थॉ करोगे आइस में, आइस से फिर रूम टेम्परेचर, फिर रूम टेम्परेचर से फिर वाटर बाथ में रखोगे। सो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट 37 डिग्रीज पे रखना -196 से, तो फिर नहीं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का वाट लगने वाला, ठीक है। तो पहले आपको 4 डिग्रीज पे थॉ करने रखना पड़ेगा आइस में, देन यू विल पुट दैट वाइल इनटू रूम टेम्परेचर एंड देन गो फॉर वाटर बाथ, ठीक है। तो स्टेप वाइज सब चीज़ करनी पड़ती है। baths should be regularly cleaned and replenished with fresh water treated. Obviously जो इधर वाटर है इट शुड बी फ्रेश, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये वाटर ही आपका विल बी सोर्स ऑफ बैक्टीरियल फंगस, ठीक है, कंटामिनेशंस। Okay, because these instruments are kept within the animal tissue culture lab with a suitable antimicrobial agent. Fridges and freezers. Most cell culture reagents require storage in a fridge or freezer. Always check labels and literature provided by suppliers. To avoid repeated heating and cooling of reagents,
aliquot reagents into suitable volumes and concentrations. Always label these containers. ठीक है, तो ये क्या किया है, ऑब्वियसली मीडिया में ये वापस रिपीटेड फ्रीज थॉ करके नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि डायरेक्टली मीडियम को हम लोग एलिकोट कर बना के रख देते हैं, और जो जितना मीडियम चाहिए उतना ट्यूब्स निकालने का एंड देन वो यूज़ करने का, ठीक है, एंड बाकी स्टोरेज में रहेगा, ठीक है। तो देयर वुड बी नो रिपीटेड फ्रीज थॉ एंड इट मे बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो इट माइट गेट कंटामिनेटेड, ठीक है। अब मीडियम कलर देखो, रेड कलर है, तो मैंने बोला था फ्रेश मीडियम इज ऑलवेज रेड कलर एंड यूटिलाइज्ड या यूज मीडियम इज येलो कलर में आता है, ठीक है। पीएच चेंज होता है, वेरी होता है। Appropriately. It should be noted that pouring from container to container is not normally considered good practice. But in the case of the aliquoting of entire bottles of media or reagents, pouring is acceptable. Consumables. An effective laboratory will have a wide range of consumables available. The majority of cell culture flasks, centrifuge tubes and pipettes are available in single-use sterile packs. These ensure a high level of quality assurance and eliminate the need for validation of cleaning and sterilization procedures. ठीक है, तो जैसे हम लोग ग्लास पाइपेट्स यूज़ कर सकते हैं या ग्लास बैटरी प्लेट्स यूज़ करते हैं, तो उसको वैलिडेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक्स के अंडर गुजरना पड़ता है, राइट। इट शुड अंडरगो दिस क्वालिटी चेक्स, बट इफ़ यू आर यूजिंग प्लास्टिक स्टरलाइज्ड medium and sterilized petri plates and sterilized pipettes, तो इधर वो उसको फिर क्वालिटी बेसिकली वो क्वालिटी चेक रहता है, मतलब यू आर अश्योर्ड कि ये क्वालिटी मिलेगा मुझे, ठीक है। सो वो एंड इट वुड बी अ सेम क्वालिटी, मतलब हायर क्वालिटी की बात, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं हम लोग, एक एक देख रहे हैं हम लोग। Successful cell culture depends heavily on keeping the cells free from microorganism contamination. This can be accomplished with proper knowledge of sterile environments, working slowly and deliberately, and following all of the guidelines for sterile technique. Always wear basic personal protective equipment, or PPE, when working in the laboratory. Talk to the safety team at your institute for your required PPE. Also, remember to review the MSDS information before working with any media or reagents, where closed-toed... Okay, MSDS क्या होता है? जैसे मैंने कल बताया था, आई थिंक इससे प्रीवियस इसमें बताया था, MSDS इज नथिंग बट इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मीडिया हो गया या केमिकल हो गया, उसमें पता चल जाता है if that media is harmful or not, if it is allergic, it may create some kind of allergic reaction or not, ठीक है। it might be carcinogenic also, so MSDS में वो लिखा रहता है, mention किया हुआ रहता है, ठीक है। so accordingly you have to check for each and every chemical, right? and जैसे for example you might be working with gram stains, right? You have been working with gram stains too. So do you know that crystal violet is a potent carcinogen? Yes. Okay. So आगे चलते हैं। shoes and clothes that cover your legs. Washing your hands before handling cells or performing culture work removes bacteria and microscopic dead skin particles. Dead skin cells can be a potential source of contamination. A 70% ethanol wash kills microorganisms that could contaminate the cultures. Cleanliness is one of the most important parts of sterile technique. Always clean the hood before and after use. Spray alcohol should not be used in any area where a flame is being used due to the fire hazard. The outside of containers carry dust and contaminants. Remember to clean each item placed in the hood with ethanol. You may choose to spray the item before placing it in the hood or immediately after, as demonstrated. As you clean the item and place it into the cell culture hood, put it in the correct position. Enter the hood with your hands in a forward motion. Try not to sweep across the front and disrupt the airflow.
Proper setup of the cell culture hood includes not overcrowding the work surface. Not only does this increase the risk of contamination through accidental touching, but it also interrupts the airflow through the chamber, which will not maintain the sterile field. For the same reason, it is important to keep the front sash in the lower position when working. The basic idea is to keep your media and reagents sterile by only touching them with sterile objects. Using sterile media, reagents, and supplies is a big step in keeping your cultures free from contamination. Notice how the cell culture hood is set up to make the following actions easier. The pipette aid is on the right side, so you can easily control the pipetting in your right hand. Reagents are in the center back, so you can easily open the bottles and pipette from them. It is very important to have the setup in this manner, so you're not crossing your hands or supplies over top of sterile items. We'll now demonstrate the basic technique of handling a pipette and a bottle of medium while aseptically supplementing DMEM with non-essential amino acids. When opening the pipette, ओके सो ये देखो अभी ये प्लास्टिक पाइपेट रहेगा, ठीक है. ओके ध्यान से देखो, नॉर्मली स्पीड में package, be sure the pipette does not touch anything non-sterile. Grasp the pipette high on the neck. Insert the pipette into the pipette aid. Turn the desired measurement marks toward you and then discard the wrapper. Discard any pipette you accidentally contaminate. Only open your media, reagents, and supplies in the cell culture hood. Opening these items outside the sterile field will result in contamination. When holding the cap, it is important not to touch the inside edge, or you could contaminate it. Replace the cap as soon as possible. If you must set the cap down in order to free your hand, set it down with the interior surface facing down. When pipetting, try not to touch the pipette to anything non-sterile, particularly the outside of containers, or contamination could result. Each pipette should be used one time and discarded, or washed if using glass pipettes. Reuse. ठीक है. तो ये देखो प्लास्टिक पाइपेट्स को फेंकना पड़ता है. वन यूज एंड थ्रो, सिंपल. Using pipettes by dipping directly into another media bottle or by leaving it standing in a media bottle increases your chances of spreading contamination. ओके सो इधर क्या आप मीडिया में रख के रखोगे, बोलोगे कि वापस यूज करूंगा, नहीं, कंटामिनेट हो जाएगा तब तक मीडियम, पूरा का पूरा मीडियम कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है. सो वन यूज एंड थ्रो, सिंपल, फटाफट यूज करो, थ्रो करो. और बेस्ट इफ यू कैन यूज ग्लास पाइपेट्स, बट it has to be validated for its quality check. ना चलो आगे. Gently mix the contents after supplementation. Labeling the bottle after supplementation is सप्लीमेंटेशन मतलब इसमें जैसे फीटल बोवाइन सेरम डाल दिया मैंने, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये जो DMEM मीडियम है, इट इज ये स्टरलाइज होके आता है, ठीक है. एंड इट इज विदाउट, अभी स्टरलाइज होके आता है मतलब इसमें कोई ग्रोथ फैक्टर्स नहीं रहेंगे. तो ग्रोथ फैक्टर जैसे फीटल बोवाइन सीरम है, एक्सटर्नली वापस डालना पड़ता है 10% 5% के हिसाब से. ऑब्वियसली फिर मीडियम को मिक्स करके फिर आप डिस्पेंस कर सकते हो, ठीक है. एंड वाइल डूइंग सो, बिकॉज यू हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट, ठीक है, इधर जैसे सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर फीटल बोवाइन सीरम, तो उसमें लिखना पड़ेगा मीडिया प्लस फीटल बोवाइन सीरम कौन से डेट में डाला, ठीक है, किसने किया, वो भी डालना पड़ता है, ठीक है. a good laboratory practice. Sometimes you'll need to transfer large volumes of liquid from one container to another. The best way to transfer is always to use a sterile pipette, but with practice, it is possible to aseptically pour instead. You should pour quickly and deliberately, using the front corner of the bottle to channel the liquid and improve the speed and accuracy of your pour. Any spills should be wiped with ethanol immediately. When passaging cells or changing their medium, the basics of aseptic technique are the same. Only open the containers in the sterile field. Do not cross your arms or other items over an open flask. Don't rush, but work at a good pace and with deliberate motions. Do not reuse pipettes, and do not use items that were inadvertently contaminated. When finished, make sure everything is closed tightly before removing the cell culture hood. Anything opened outside the sterile field will now be non-sterile and should not be used for cell culture work. Wipe down the work surface with ethanol again and straighten up the hood before you leave.
जस्ट अ सेकंड, रुको रुको, चल रहा है लेक्चर। हाँ यस ठीक है, समझ रहे के ऊपर से आ रहा, बता दो मुझे। So, sir, can we just mm, like what I was saying, ki the probable questions which could be asked on this. So, the questions could be based on like the principle of biosafety. Then yes, then the media which is using basically everything related to animal tissue culture. You should be knowing primary cell lines, secondary cell lines. बहुत इजी है ये, हमने टीवाई में भी किया है बायोटेक में. So you can because we don't have any content over this tour and all, so at least we can ask the such questions. Am I right, sir? yes, yes. Okay, so next thing is cell culture basics. ये भी है passaging of cells, ठीक है. So it is not nothing but सब culturing, ठीक है. तो एक बार देख लो ये. The growth of cells in culture follows a standard pattern. A leg after seeding is followed by a period of exponential growth called the log phase. करेक्ट, एकदम करेक्ट जा रहे हैं हम लोग. यस स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? Yes, sir. यस ओके. ठीक है, चलो चलते हैं. Cells should be passaged when they cover the plate, or the cell density exceeds the capacity of the medium. Maintaining log phase growth will maximize the number of healthy cells for your experiment. Before retrieving your flasks from the incubator, sterilize the hood and have all required supplies at hand. Examine your culture carefully for signs of contamination or deterioration. Handle the cells with care during transport. Okay, so this is nothing but a microscope. Microscope है, inverted microscope है, and it is within the hood. Hood मतलब ये biosafety cabinet, ठीक है. And इधर देखोगे तुमको screen भी available है. So you obviously you cannot. There is no eyepiece here, right? Now the image is being directly transmitted to the screen, right? एंड यू कैन से कि हाँ इतना देखो अभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होने वाला दिख रहा है आपको, बहुत सारे सेल्स हैं. Transport. For adherent cells, remove the spent medium from the flask using a sterile pipette. ठीक है, तो एडेरेंट सेल था मतलब क्या है, सेल्स नीचे चिपके हुए आपके पेट्री जो टी फ्लास्क के प्लास्टिक में चिपका हुआ है नीचे साइड में. सो मीडियम डजंट और कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी फ्यू सेल्स, ठीक है. तो डायरेक्टली मीडियम निकाल के उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं डायरेक्टली. Rinse the cells with a balanced salt solution, such as DPPS. Make sure to use a salt solution without calcium and magnesium, as these may inhibit your cell dissociation reagent. Cell dissociation After reagent rinsing देखो. the cells, remove the salt solution. Each time you aspirate liquid off the cells, place the next solution on quickly. Add your cell dissociation reagent to remove cells from the plate. Use just enough solution to cover the cell sheet. Consider using a gentle dissociation reagent, such as Triple Express, to avoid damaging your cells during dissociation. Okay, so इधर जो dissociation agent की बात की है, that is nothing but trypsin, ठीक है, trypsin. So there are two methods of trypsinization, warm trypsinization and cold trypsinization. So I think
You have studied these trypsinization methods in TYBSc. Am I right or no? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So this is nothing but trypsinization. So every time जो operator है, it is she I think she is using a new pipette. Okay, and that old pipette is being thrown out or discarded. Make sure that the solution completely covers the cells. You may want to tap gently on the plate to help the cells detach. तो सेल एडेरेंट सेल था, मतलब वो पेट्री प्लेट से अटैच था. जब भी उसमें से मीडियम निकाला, स्पेंट मीडियम निकाला. स्पेंट मीडियम इज नथिंग बट उसमें से न्यूट्रिएंट निकल चुके हैं. इट इज एंड उसमें जो क्या बोलते हैं टॉक्सिन एंड प्रोडक्ट्स है उसमें रह गए थे, टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स. सो मीडियम पूरा निकाल दिया, इट विल बी रिप्लेस्ड. बट रिप्लेस करने से उससे पहले उसको एक बार वॉश दिया गया बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है, BSS. एंड फिर उसके बाद ट्रिप्सिनाइजेशन किया विद एडिशन ऑफ ट्रिप्सिन. ठीक है. ओके, इसमें कुछ जो मेटल आयंस से वो नहीं डाले अवॉइड करने के लिए, ताकि अगर वो डालते तो ट्रिप्सिनाइजेशन में इंटरफेरेंस आता है. ठीक है, चलो. Use a microscope to confirm the cells have released from the flask. They will start to appear round as they release from the substrate and will move or slide. ओके, सो जब भी adherent cells जो रहते हैं, when they attach to the surface, they are big kind of उनका जो morphology रहता है वो different रहता है. So how can I say this? इधर आ जाओ, whiteboard. ओके, सो ऐसा cells रहता है. ठीक है, morphology ऐसा रहता है. ठीक है. ओके, एंड जैसे ही ट्रिप्सिनाइजेशन किया, इट फॉर्म्स दिस. ठीक है. इसका कोई वीडियो मिलेगा कि विनीत सर, ऐसा कोई वीडियो? हाँ, मैं चेक करता हूँ एक बार वीडियो. मैं भी चेक करती हूँ. ठीक है. सो जब अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं तो ये ऐसे शेप में रहते हैं, एंड जब डिटैच हो जाते हैं आफ्टर ट्रिप्सिनाइजेशन तो ये ऐसे दिखते हैं. ठीक है. तो आई थिंक देखो, ये इधर दिख रहा है आपको, होपफुली वाइट डॉट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को. यस. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. हाँ, वाइट बोर्ड ही दिख रहा है. एक मिनट, एक मिनट. Just a second. Okay, just. मैंने कुछ चेंजेस किए, अभी आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन में? यस और नो? नहीं सर. हाँ, नहीं दिख रहा. नो. ठीक है, ये वाइट चीजें दिख रही है, वाइट 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 डॉट्स इधर. व्हाइट बॉडी दिख रहा है. अच्छा, एक मिनट, एक मिनट. अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. नो सर. नहीं दिख रहा है. नो. यस. नो सर. व्हाइट बोर्ड. नहीं, व्हाइट बोर्ड ही है विनीत सर. एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वाइट बोर्ड मैं सोचा उधर. सॉरी, इधर आ गया. विनीत सर, मैंने आपको पर्सनल इस पे मैसेज डाला है, ट्रिप्सिनाइजिंग एंड सबकल्चरिंग मैमेलियन सेल्स. ओके, जस्ट अ सेकंड. हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है इधर? दिस इज लेडी सिटिंग ना. यस यस, जो स्क्रीन में दिख रहा है इधर. यस सर. वो इतना क्लियर नहीं है, इट इज बट नॉट दैट हाँ, क्लियर. एक बार चेक करते हैं. अभी ये ऐसा है शेप, और ये अभी ये ऐसा हो गया. देखा चेंजेस? देखे? यस सर. यस सर. यस. ओरिजिनली कैसा था? ओरिजिनली इधर कैसा था? इधर ऐसा था. ठीक है, और ये ऐसा इधर, इधर ये
ऐसा हो गया, ठीक है. सो होपफुली डिफरेंस इज क्लियर, बट चेक करता हूँ मैं, ठीक है. ये देख लो एक बार. To confirm the cells have released from the flask. They will start to appear round as they release from the substrate and will move or slide when the flask is tilted. Complete dissociation is necessary. Do not leave the dissociation reagent on too long, especially if you're using a reagent other than triple. ठीक है. तो ट्रिप्सिनेशन एक रिक्वेस्टेड टाइम के लिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है. ज़्यादा हो गया तो फिर जो इट विल डैमेज सेल, ओके. एंड कम हुआ तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, आपका जो उसमें टी फ्लास्क में चिपका रहेगा, ओके, एग्रीगेटेड रहेगा. You may choose to manually break up lingering clumps by repeatedly pipetting warmed medium over them. A single cell suspension is important to achieve an accurate cell count. If you are using trypsin, the collection medium will need serum, or you'll need to use a trypsin inhibitor to inactivate the trypsin. ठीक है. तो इधर ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आफ्टर लाइक 4 आवर्स डिपेंड करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कल्चर मीडियम कि कितने सेकेंड्स के लिए रखना है, या कितने मिनट के लिए रखना है, या कितने घंटे के लिए रखना है. तो some cultures are very very aggressive. So if you go for trypsination for 24 hours also, dissociation काफी कम दिखाता है. And some cultures are so sensitive that after 1 minute dissociation दिख जाता है सीधा सीधा, ठीक है. So it depends on properties of cells also. If you're using triple, inactivation is achieved by dilution alone. No serum is needed. Transfer the cells to a conical tube and centrifuge to remove any residual dissociation reagent. The speed and time of centrifugation will vary based on your cell type. After centrifugation, you should have a well-formed pellet. ठीक है. pellet is your cells, ठीक है. एंड ये आपका जो ये पूरा मीडियम है कंटेनिंग ट्रिप्सिन, ठीक है, वो पूरा आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा. सिंपल. Remove the medium from the centrifuge tube with a pipette and discard the medium into a waste container. Try not to disturb the pellet. Resuspend the pellet with warm, complete growth medium. Gentle pipetting will disperse the cells to ensure a homogeneous solution of single cells. Remove a small sample for cell counting. Trypan blue is used when counting cells to indicate the ratio of live to dead cells. The stain turns dead cells blue, but healthy cells with an intact membrane will remain white or colorless. Using the microscope, count the total number of cells and the number of dead or blue cells. Based on your cell count, determine how much additional fresh medium to add for optimal seeding density. Add the required medium, mix the cells gently, and pipette the solution into fresh flasks. Cap the vented caps on your flask tightly. If the caps are not vented, cap loosely. This keeps contamination out while allowing adequate gas exchange. Use a north-south, east-west motion to evenly distribute the cells and transport the flasks to the incubator. ठीक है. जो कैप रहता है उसको हल्के से, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना रहेगा क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं होगा, एंड एकदम लूजली भी नहीं स्क्रू करना पड़ेगा ताकि कंटामिनेशन आ जाए, ठीक है. सो इट शुड बी इन बिटवीन. When passaging suspension cells, you'll begin by removing a small sample from the cell culture flask for counting. You'll follow the same counting procedure for adherent cells using Trypan Blue and either a hemocytometer or the Countess automated cell counter. This is Based good. on your cell count, add additional fresh medium to the flasks. Stay within the minimum and maximum volumes. This is important to maintain optimal air exchange and shaking flow. Okay, so if you're saying this is a screw capped bottle, there is no requirement for cotton. Simple. You may need to split the culture into multiple flasks. Cap the flasks appropriately, depending upon whether they are vented or not, and return them to the incubator. Every 3 weeks, gently spin the cells, remove the medium, and replace with completely new medium.
This eliminates cell debris and metabolic waste. Okay, so it depends on culture. If say जो culture है, it is very aggressive in growth, so it may you have to carry out this operation like once a week, or there might be culture that can grow within 2 or 3 days also. So every 2 and 3 day you have to split the cells. Okay, so hopefully or passage your cells. Sorry, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर. ओके, ठीक है. सो बेसिकली जैसे इधर है, अगर आपके कल्चर ये है एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गया, तो यू हैव टू स्प्लिट द सेल्स. मतलब आपको डेंसिटी को, आप सेम डेंसिटी आप एक दूसरे कल्चर में ट्यूब में ट्रांसफ़र करके उसको ग्रो करने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये ओवर ग्रो होता जाएगा. यू हैव टू स्प्लिट द सेल्स. तो मिनिमम 3+1 चीज़ हम लोग काउंटिंग के लिए डालते हैं, काउंटिंग में स्प्रेड करें, काउंटिंग के लिए यूटिलाइज करें. ठीक है. सो ये अप्रोक्सीमेटली 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है, और 1/10 जो भी है, 1/9 जो भी, ऐसे ही उसको यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, इसको स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं. यस, होपफुली समझ रहे हैं आपको. Yes, sir. ठीक है. एक मिनट. Vinith sir? यस, यस, Yeah. जस्ट अ सेकंड. एक मिनट. मैंने कुछ भेजा है मैडम ने, Mm-hmm. वही देख रहा Kryptonization का. हूँ. Tissue culture technology has found wide application in the field of cell biology. However, cultured cells require regular maintenance to stay healthy. As cells reach confluency, they must be subcultured or passaged. Failure to do so results in reduced growth and eventually cell death. In this video, we demonstrate how to maintain tissue culture cells for both adherent and suspension cell lines. Okay, so what is suspension cell line? इसको ही बता सकते हो? Yes, anybody? What is suspension cell line? Yes, रितिका, अर्पणा, सो रहे सब लोग. Yes, Narayan, what is suspension cell line? अभी वो लोग गूगल करेंगे फिर आपको बताएंगे. Yes, Shruti Marathe. दीपाली, प्रतीक्षा, पायल, ऋतुजा, संध्या, ऋतुजा पाटिल, थोड़ा नाम से ही सोचो ना क्या हो सकता है. ममता, अनुजा. इतने ही लोग हैं.
हाँ विनीत सर, कितने लोग हैं? समझ में नहीं आ रहा है. So 3 of us, मतलब 18. 5 students are absent. Growing in suspension. Oh my god. Good. और क्या? कौन से टाइप के सेल लाइंस हो गए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? प्राइमरी। यस, प्राइमरी. दीपाली ने बोला. अनुजा। अनुजा वेद पटक. ओके. और क्या है? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? ये सो रहे सब लोग, बाकी लोग सो रहे लगता है. वही लग रहा है अभी, क्या वही बोलना पड़ेगा ना. अर्पणा भी सो रही है. भिवंडी से सो रही है. हेलो. यस पायल. यस सर। यस. क्या आंसर क्या है? व्हाट इज सस्पेंशन सेल कल्चर सेल लाइन? हाँ यस ऋतुजा. एक ही टाइप की सेल होगी। हाँ obviously. So if you have studied properties of cancer cell, so it has no contact inhibition. Okay, so it can grow in cell suspension. So basically जब suspension cell lines की बात कर रहे हैं तो it is a cancer cell line. ठीक है. And if it is forming monolayers, it is primary cell lines. ठीक है, simple. चलो आगे चलते हैं. Hi, I'm Ricky, here at Dr. Phelan's laboratory at Molecular Pathology Laboratories Network in East Tennessee. Today I want to show you two techniques for passaging suspension and adhering cells. To passage a plate of cells, we will want to start with a primary culture grown to confluency in a 60 millimeter Petri dish or a 20. So what is confluency? Confluency is like as a particular, इसमें पूरे सेल पूरा भर चुका है एंड दे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के जो सेल का ग्रोथ है वो रुक चुका है. बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल ग्रोथ हैज बीन स्टॉप. ठीक है. सेल कैन नॉट डिवाइड फर्दर. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लुएंसी. ठीक है. ईच एंड एवरी इंच ऑफ द सरफेस एरिया हैज बीन कवर्ड. सिंपल. 25 centimeters squared tissue culture flask containing 5 mils tissue culture medium. We start by removing all of the medium from the primary culture with a sterile pipette. Then we wash the adhering cell monolayer once or twice with a small volume of 37 degrees Celsius HBSS without calcium and magnesium to remove any residual fetal bovine serum that may inhibit the action of the trypsin enzyme that will add in the next step. Next, add enough warm trypsin EDTA solution to the culture so that you cover the adherent cell layer. Then you can place the plate on a 37 degrees Celsius warming tray for 1 to 2 minutes. After the incubation, tap the bottom of the plate on a flat surface to dislodge the cells. Check the culture with an inverted microscope to be sure that the cells are rounded up, which indicates that they are detached from the surface. If the cells are not sufficiently detached, return the plate to the warming tray for an additional minute or two. After looking through the scope, rinse the dish in complete medium and pipette the suspension into a 15 ml conical tube containing 2 mils of complete medium. Spin the cells down to pellet them and resuspend the pellet in complete medium. Now,
Add an equal volume of cell suspension to each of the fresh plates that have been appropriately labeled. Alternatively, the cells can be counted using a hemocytometer and diluted to the desired density so a specific number of cells can be added to each plate. Be sure to label every plate with the date of the subculture and the passage number. After adding the cell suspension, place 1 ml of fresh medium to each new culture. Now incubate the plates in a humidified 37 degrees Celsius, 5% CO2 incubator. After you've incubated the cells overnight, add fresh medium to the plates and put them back at 37 degrees. Once the plate has grown to confluency, you can passage the plate again by repeating this procedure and continue to passage as necessary. Now we'll show you how to passage cells in suspension culture. Passaging cells in अरे रुक गया खत्म हो गया जल्दी हाँ सिर्फ ट्रिप्सिनाइजेशन का था ना वो अच्छा ओके हाँ ओनली ट्रिप्सिनाइजेशन बस ठीक है चलो ठीक है आई थिंक दिस मच इज फाइन राइट राइट सो होपफुली समझा रहेगा यस क्या मैं स्टूडेंट से वो सब सो गए अभी उनका नींद चल रहा होगा विनीत सर डिस्टर्ब मत करो No, ma'am. नो अर्पणा ने आंसर नहीं दिया खाली खाली बोला मैं सो नहीं रहा बस ठीक है सो यस रितिका डू यू वांट टू से समथिंग No, sir. okay so yes so hopefully ATC lab when we will hopefully visit in